नफरत के दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे समीकरण क्लास 10 2026 में जो बिहार बोर्ड के पूछने वाला है। अगर इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो सीधी सीधी यहाँ पर जानते हैं कि जब 5 नंबर ग्राफ से पूछता है और 5 नंबर फिक्स रहता है। और इस वीडियो को हम कम समय में देखेंगे, एक ही ग्राफ बतलाएंगे, लेकिन आप हमेशा के लिए जीवन भर आप कभी नहीं भूलिएगा। इस तरह का मैं कंसेप्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अन्य दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कीजिएगा। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से। अगर आप नहीं देखिएगा तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपको 5 नंबर फिक्स है। अगर 5 नंबर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर नहीं बनाते हैं तो फिर मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि कितना आसान से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए जानते हैं यहाँ पर ऑलरेडी समीकरण लिखा गया है, और समीकरण जो लिखा गया है इसी को हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए यहाँ पर जानते हैं कि ये 5 है। यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 इसको मान सकते हैं, और इसको समीकरण हम जैसे 2 मान सकते हैं। जैसे समीकरण इसको क्या मान लिए 1, और समीकरण इसको हम लोग मान लेंगे 2। चलिए क्वेश्चन ऑलरेडी है, समीकरण मान सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग ये वो बक्सा बना लेते हैं। यहाँ पर एगो बक्सा बना लिए, और इसमें इस बक्सा में जानते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर x का और यहाँ पर y लिख देंगे। फिर इसी तरीका से यहाँ भी हम लोग एगो क्या करते हैं, बक्सा बना लेते हैं छोटा सा, और इस बक्सा में भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जी x लिख दिए और यहाँ पर y लिख दिए। अब क्या करना है, तो आपको एक चर वाला समीकरण क्या है, आना चाहिए। इसको बनाने के लिए एक चर वाला समीकरण आपको पूर्ण रूप से आना चाहिए। बहुत आसान है, सबको आता है। चलिए किस तरीके से हम इसको देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा x का अगर मान निकालना है तो x कौन है, यही ना है। तो यहाँ पर लिख देंगे x 4x बराबर के क्या लिखेंगे, बराबर के क्या है 20 है, तो 20 लिख दिए। यहाँ चाहिए तो डायरेक्ट काट सकते हैं 5 चौका 20, लेकिन अगर नहीं काटना चाहते हैं तो गुना कर दीजिए। यानी गुना में है तो यहाँ पर आके कति में हो जाएगा, बाटा में, यहाँ पर 4 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5। यानी x के मान क्या आ गया 5। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 5। एक और हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले इस कोण में एगो जीरो, एगो इस कोण में हम लोग क्या कर देंगे, जीरो बैठा देंगे अपना से। एगो इस कोण में जीरो बैठा देंगे, एगो इस कोण में जीरो बैठा देंगे, बस सोल्व कर दिए। अब हमको किसका मान चाहिए, y के, तो y का मान यही ना है। तो मान के चलिए इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के क्या है 5y, और बराबर के क्या है 20 है। तो यहाँ पर जानते हैं गुना में है तो यहाँ के कथी में चल जाएगा, बट्टा में। तो यहाँ पर y बराबर 20 और माइनस के क्या है 5 काट देंगे तो माइनस 5 का 20, माइनस के क्या हो गया 4। यहाँ पर माइनस के y के मान क्या हो गया 4 हो गया। समझे। सबसे पहले क्या किए, इस कोण में जीरो और इस कोण में हम लोग को जीरो बैठा दिए। x का मान निकालना है तो x का मान यही है, बराबर में क्या है 20 है, तो 20 कर दिए। यहाँ पर गुना में है तो यानी बाटा में हो गया। अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 चौका 20 यानी x का मान 5 आ जाएगा। इस तरह का x के जगह पर हम लोग क्या किए 5 लिख दिए। y के जगह पर क्या कर दिए, यहाँ पर फिर से y के निकालना है तो -5 बराबर में 20 है, तो -5 बराबर में 20 यानी गुना में है तो यानी बाटा में, यानी काटना चाहते हैं डायरेक्ट ऊपर से ऊपर तक काट सकते हैं। यहाँ माइनस क्या हो गया 4 आ गया, किसका मान y के मान। चलिए उसी तरीका से हम लोग इस समीकरण 2 को सोल्व करेंगे। बहुत आसान है, तो देखिएगा तो निश्चित रूप से 5 नंबर का फिक्स है, कोई नहीं छीनेगा आपसे। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर x के मान निकालना है तो 3x बराबर के क्या है 15 है, तो यहाँ पर क्या कर दिए 15 लिख दिए। और यहाँ पर x बराबर चाहिए कि तो डायरेक्ट कर सकते हैं 5 1 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर हो गया 15, यानी गुना में तो आके कथी में चल जाएगा, बाटा में काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी x का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग 5 बैठा देंगे। फिर से उसी तरीका से हम लोग y के मान निकालेंगे, और y के मान निकालने के लिए यहाँ पर 5 है, 5y बराबर में क्या है 15। तो यहाँ पर y बराबर हो गया 15, यानी गुना में है तो यानी बट्टा में क्या हो जाएगा आ जाएगा, काट देंगे तो 5 के क्या हो जाएगा 15, यानी y के मान क्या हो गया 3, यानी y के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 3 बैठा देंगे। चलिए आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा यहाँ सोल्व करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। क्या करेंगे, ग्राफ को खींचते हैं। अगर मान के चलिए आपका अनुमति रहेगा तो हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। इसलिए मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, और इसको मिटा कर अब हम लोग पूरा के पूरा क्या करते हैं ग्राफ को खींचते हैं। इसको आप रफ में कर सकते हैं। अब मेन तो हम लोग x का और y का मान निकाल लिए हैं, और इसको मिटा कर हम लोग ग्राफ खींच देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और इसको ग्राफ इसी पर खींच देंगे। एक्स वाई का मान जरूरी था, और एक्स वाई के मान हम लोग निकाल लिए, और एक्स वाई के मान आपको बहुत आसान से समझ में आया होगा। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ को खींच देंगे। ग्राफ देखिए किस तरीके से खींचा जाता है, ग्राफ मेन होता है। अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो समझ में बहुत आसान से आ जाएगा। इसको हम क्या कर दिए, यहाँ से यहाँ तक ले खींच लिया। इस तरीके से आप प्लस बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये जानते हैं तीर के चिन्ह यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जितना भी आवश्यकता है उतना बढ़ा सकते हैं। आपको ग्राफ के पेपर मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग एगो जीरो इधर बैठाइए, इधर कहीं बैठा सकते हैं। जानते हैं वाई डैश होता है, यहाँ पर होता है एक्स डैश प्लस का होता है, और प्लस लिखिएगा वहाँ पर नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं। यहाँ पर नीचे में वाई होता है माइनस का, यहाँ पर माइनस का क्या होता है, एक्स होता है। माइनस नहीं लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश लिखाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आपको जहाँ तक ले कटिंग करना है, जितना आवश्यकता है उतना कर सकते हैं। 1 2 3 कितना हो कर सकते हैं, लेकिन ये आप ग्राफ पर खींचिएगा तो एक एक कलम बरोबर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ग्राफ पर थोड़ा भी नहीं इधर उधर होगा। बस बनाने का पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं, बस कितना आसान है, हम लोग कितना आसान से उसको सोल्व किए हैं। चलिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, जहाँ तक ले बनाना है उतना। तो ये माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस का नहीं रहने देते हैं। कैसे, नीचे में आइएगा तो माइनस के, ऊपर में जाइएगा तो प्लस के। यहाँ पर 1 2 3 4 5 छोड़ देते हैं। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6 कीजिए ना कीजिए जो हो सकता है। चलिए अब ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद में दाहिने साइड में प्लस है एक्स के, और इसी सर्कल में यहाँ पर एक्स है माइनस के, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है वाई के लाइनिंग पर। अब यहाँ पर देखते हैं एस के मान क्या है, जीरो है, तो जीरो तो यहाँ पर है, तो ठीक है, हाईलाइटेड किया गया है। और एक्स के मान क्या है, प्लस के 5 है, तो इसमें प्लस का है, यानी इधर है लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो राइट साइड में यानी प्लस में है, तो प्लस के 5 है, तो यहाँ पर हल्का सा कर्सर हम लोग हाईलाइटेड कर देंगे, वहाँ पर देखेंगे मिलाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे वाई के मान कितना है, यानी वाई के मान कितना है, -4 है। चलिए तो हम लोग इसको खींचना चाहते हैं, ध्यान से देखिए कितना हम लोग के पास संसाधन की कमी है। संसाधन न रहते हुए भी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन चीज़ से कर रहे हैं, लेकिन आपको सीखने से ज़रूरत है। संसाधन एसी लगा दिया जाए, आप सीखबे नहीं कीजिएगा, आपको एसी से कोई मतलब नहीं, हमको एग्जाम से मतलब है, एग्जाम निकालना है। चलिए इसको हो गया, खींच दिए। आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ कहीं आगे भी बढ़ा सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखिए क्वेश्चन को, चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, इसी के रास्ता पर लिखना पड़ता है। यहाँ लिख देते हैं 4x माइनस 5 वाई बराबर का क्या है, 20 है। अब इसको देखते हैं, तो ये खींचा गया, बहुत आसान है, खींच दिए। उसी तरीके से अब इसको देखेंगे, x के मान कितना है, 0, तो 0 तो वही है। x के मान क्या है, 5 है, यहाँ पर देखिएगा यहीं पर 5 है, 5 आ रहा है। और y के मान क्या है, 3 है, यहाँ प्लस का 3 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देंगे, जहाँ मिलेगा वहीं पर मिला देंगे। देख रहे हैं संसाधन की कितना कमी है इसे, फिर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, सब संसाधन दूर हो जाएगा, जितना कमी है सब कमी दूर हो जाएगा। बस आपको सीखने से मतलब है। चलिए यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं जो टेढ़ हो जा रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पटरी ही टेढ़ है। चलिए अब इसी को हम लोग क्या कर दिए, खींच दिए, इससे इससे मिला दिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो ये ना क्वेश्चन है 3x, इसी पर क्वेश्चन को लिखिए, इस लाइन पर चाहे इस लाइन पर, इसी पर कहीं खींच लिखना है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर के 15 हो गया। देखिए कि आपसे नहीं होगा, बहुत आसान है, इसी तरीके से कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से बन पाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।